तो अब पढ़ने वाले हैं वर्जेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्जेटाइल नेचर का मीनिंग क्या होता है ना, वर्जेटाइल नेचर मतलब बहुत सारे अलग अलग तरह का कंपाउंड बनाएंगे कौन, कार्बन। तो इसका कितना रीजन है, 2 रीजन है। एक रीजन होता है टेट्रावेलेंसी और एक रीजन होता है कौन सा, कैटेनेशन। तो वर्जेटाइल नेचर होने का 2 रीजन, एक है टेट्रावेलेंसी एक है कैटेनेशन। तो ये दोनों होता क्या है पहले समझ लेते हैं। टेट्रावेलेंसी, टेट्रा मतलब वैलेंसी मतलब आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर देखो कार्बन में एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, कार्बन में भी देखे थे हम लोग कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 2,4। तो 4 इज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी होता है ऑक्टेट बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है इसे। तो वैलेंसी हो जाएगा 4 है, 4 और चाहिए ऑक्टेट बनाने के लिए, यानी कि वैलेंसी भी कितना है 4। और इसी को बोला जाता है क्या चीज, टेट्रावैलेंसी। समझ में आया क्या, मतलब कि कार्बन के आसपास मेरे पास 4 वैलेंसी खाली है। कार्बन के आसपास कितने बॉन्ड दिखेंगे, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। अगर कोई कंपाउंड ऐसा दिख रहा है ना ओनली बस 3 बॉन्ड रहेगा तो क्या है, कंपाउंड गलत है। कार्बन का वैलेंसी 4 यानी कि 4 बॉन्ड कार्बन बनाता ही बनाता है। अभी देखे थे जस्ट हम लोग CO2, तो CO2 में क्या था भाई, कार्बन का आसपास कितना बॉन्ड है, देखो 2 बॉन्ड दिख रहा है कि 4 बॉन्ड दिख रहा, 2 बॉन्ड इधर 2 बॉन्ड इधर 4 बॉन्ड है ना। HCN हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद होता है सिंगल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के साथ ही बनाता है 3 बॉन्ड। बताओ कार्बन के आसपास कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड। तो चाहे कोई भी कंपाउंड होगा कार्बन के आसपास कितने बॉन्ड दिखेंगे, 4 बॉन्ड दिखेंगे, है ना। ये टेट्रावैलेंसी है। तो टेट्रावैलेंसी होने की वजह से कार्बन का कंपाउंड बहुत अलग अलग तरह का, अलग वैरायटी, बहुत अलग अलग वैरायटी का कंपाउंड बना देगा। जैसे मैंने बताया था आपको कि मान लो कि मेरे पास एक कार्बन है, 4 वैलेंसी है, हो सकता है एक बार क्या रखो सबको सेम सेम ऐड हो सकता है। अलग कंपाउंड बना रहा है तो किसी एक को क्या कर दो, अलग कर दो। मान लो क्लोरीन यहाँ यूज कर ले रहे हैं, बाकी सबको क्या करो सेम रख लो। एक और कंपाउंड बना सकते हैं कि दूसरे वाले हाइड्रोजन को भी हटाकर वहां पे क्या यूज कर दो, Cl। अब लोग पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन वगैरह, इसी चैप्टर में पढ़ना है, ये चीज पढ़ेंगे वहां पे, है ना। कि एक हाइड्रोजन जा रहा है वहां पे दूसरा ग्रुप आके लग रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा Cl 2 जगह, फिर H और H। एक और बना सकते हो कि एक H को और हटा दो और वहां पे क्या लगा दो, Cl। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है जिसका नाम है CH-Cl3। क्या होता है भाई, क्लोरोफॉर्म। नाम सुने हो, यस दिस इज क्लोरोफॉर्म, है ना। एक और बनता है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। चारों को क्या कर दो Cl। अभी बस यहाँ पे हम एक अलग कंपाउंड, एक ही कंपाउंड लाए हैं तो कितने सारे स्ट्रक्चर बन गए देख सकते हो। अब एक स्ट्रक्चर और ले आओ, यहाँ पे Cl ऐड करो, यहाँ पे फ्लोरीन ऐड कर दो, तब कितना वैरायटी बनेगा। फिर अगली बार तीसरे हाइड्रोजन के लिए कुछ दूसरा चीज ले आओ, समझ में आ रहा है क्या। तो जिससे अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड सब इसी वजह से बनता है। अल्कोहल पता है क्या होता है, दारू, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो वहां पे मैं पढ़ाऊंगा आपको कि एक H को हटाकर, अभी पढ़ना है आगे इस चैप्टर में, अल्कोहल का ग्रुप लगा देना है। अल्कोहल का ग्रुप होता है OH। अगर कार्बन एक रहेगा तो उसको बोलेंगे मिथेनॉल। जिसे क्लोरीन लगा रहे थे उसी जगह क्या लगा दिए, OH लगा दिए। अगर हम क्या करेंगे कि कार्बन का हम एक साइड में डबल बॉन्ड O लगा दिए और एक साइड में लगा दिए OH, ठीक है क्या। तो ये जो ग्रुप बना है ना इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब इस साइड का देखो कितना बॉन्ड है, यहाँ पे 3 बॉन्ड ऑलरेडी है, एक बॉन्ड और लगाना है। एक बॉन्ड या तो कार्बन मिला सकता है या फिर हाइड्रोजन मिला सकता है। फॉर्मिक एसिड का नाम सुने हो, अभी एसिड बेस पढ़ रहे हैं तो वहां पे फॉर्मिक एसिड, दिस इज फॉर्मिक एसिड, समझ में आ रहा है, मिथेनोइक एसिड, दिस इज फॉर्मिक एसिड। अगर यहाँ पे हम लगा देंगे कार्बन, और कार्बन में 3 वैलेंसी लगाने के लिए हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, इथेनोइक एसिड। नाम सुने हो इथेनोइक एसिड का। तो ये सारी चीजें अलग अलग कंपाउंड क्यों बन जा रहा है, क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंसी है, 4 अलग अलग ग्रुप जोड़ सकते हैं। मान लो किसी में 2 ही वैलेंसी है तो या तो इधर एक कंपाउंड या तो इधर एक कंपाउंड की ज्यादा वैरायटी हुआ नहीं। तो यही सब है वर्जेटाइल नेचर। मतलब क्या है कि टेट्रावैलेंसी की वजह से हम बहुत अलग अलग तरह का कंपाउंड बना पाए।
क्या होगा डेफिनेशन, कार्बन एटम है 4 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, अभी देखें हम लोग, और इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अचीव करने के लिए इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बनने के लिए, यानी कि ऑक्टेट बनाने के लिए। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब ऑक्टेट बनाने के लिए, है ना जी। तो यानी कि वैलेंसी कितना हो गया इसका 4, इसी चीज क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। अच्छा एक चीज और लिखा है, क्या लिखा है भाई, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई इट्स वैलेंस शेल इट शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विद नेबरिंग कार्बन एटम्स। मतलब कि जरूरी नहीं है कि कार्बन जो है दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले। यहां दिखा रहा था क्या, कार्बन एक इलेक्ट्रॉन किससे ले रहा है, बगल वाले कार्बन से ही ले रहा है। ऐसे बहुत लंबा चेन भी बन सकता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से इलेक्ट्रॉन, या दूसरे कार्बन तीसरा कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसा एक कार्बन है तो अलग कंपाउंड, 2 कार्बन जोड़ दो तो अलग कंपाउंड, एक था तो इथेनोइक एसिड, 2 हो गया तो इथेनोइक एसिड, 3 हो जाएगा तो प्रोपेनोइक एसिड, है ना भाई। तो हम वैरायटी ऑफ कंपाउंड बना सकते हैं कार्बन के इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयरिंग करवाकर। हो सकता है कार्बन के बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो बॉन्ड बनेगा सिंगल बॉन्ड। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो बॉन्ड बनेगा डबल बॉन्ड। अगर कार्बन में 2 बॉन्ड बन चुका है तो हाइड्रोजन कितना जुड़ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बना, भी सुनना, तो हाइड्रोजन कितना चाहिए इस कार्बन को 3, अब इसको ठीक है। इसको अभी पढ़ेंगे आगे हम लोग, किसको बोला जाता है, अल्केन, ALKANE, समझ में आ रहा है क्या, ANE ग्रुप होता है, इसका नाम है अल्केन। अगर हम लोग देखेंगे कार्बन में अगर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है तो बन जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो इसको अब कितना हाइड्रोजन चाहिए 2, इधर वाले को भी, तो इसको बोला जाता है अल्कीन। यहाँ पे ANE है, यहाँ पे ENE, समझ में आ रहा है क्या। और एक और हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या रहेगा, कार्बन में कितना बॉन्ड शेयरिंग होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। तो यहाँ पे चाहिए एक हाइड्रोजन, जब ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है उसको बोलते हैं अल्काइन। क्लियर है क्या, ये सब चीजें भी आने वाला है। क्या क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, शेयरिंग ऑफ कार्बन के इलेक्ट्रॉन की वजह से, टेट्रावैलेंसी में, है ना। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वर्सेटाइल नेचर होता है उसका नाम क्या है, कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है भाई, कार्बन जो बगल वाले कार्बन से जुड़ा है ना, या तो हो सकता है स्ट्रेट चेन में जुड़ा हो, या तो हो सकता है सर कि वो कार्बन से स्ट्रेट चेन में जुड़ा हो, या फिर हो सकता है, कितने कार्बन है यहाँ पे काउंट करो 5, 1 2 3 4 है, 5 कर दिया, ठीक है। तो अभी इसका नाम पेंटेन बोला जाता है, पढ़ेंगे भी आगे जस्ट। तो ये है आपका स्ट्रेट चेन, क्या है, स्ट्रेट चेन है। अगर मैं इसको क्या कर दिया कि 3 को रखा मैं स्ट्रेट चेन में, और क्या कर दिया 2 को डाल दिया साइड वाइज, इसको बोलते हैं ब्रांच चेन। क्या बोलते हैं इसको, ब्रांच चेन बोलते हैं। और हो सकता है 5 कार्बन की फर्स्ट कार्बन से जहां से स्टार्ट हुआ था, लास्ट का 5th नंबर कार्बन जो है 1 2 3 4 5 डायरेक्टली जुड़ा हो किससे, 1 नंबर कार्बन। तो ये बन जाएगा क्लोज्ड रिंग जिसका नाम है साइक्लिक स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है क्या। तो है 5 ही कार्बन, लेकिन ये देख रहे हो क्या, कभी स्ट्रेट में है, कभी टेढ़ा मेढ़ा है, यानी ब्रांच बन गया, कभी साइक्लिक बन गया। तो एक इस वजह से बोलते हैं कैटेनेशन। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटेनेशन, है ना। कैटेनेशन क्या है, देखो यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ लिखवाया हुआ है, ये देखो क्या है। व्हेन अ कार्बन एटम शेयर्स इलेक्ट्रॉन विद द नेबरिंग कार्बन एटम, कार्बन अपना बगल वाले कार्बन के साथ अगर इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यानी कार्बन का चेन बन रहा है, तो हो सकता है कि वो स्ट्रेट चेन बनाए, या ब्रांच बनाए, या फिर क्लोज रिंग बनाए, इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक। अब कैटेनेशन क्या होता है, तो एक ऐसा प्रॉपर्टी, इट इज द यूनिक प्रॉपर्टी। कैसा यूनिक प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन एटम टू लिंक विथ अनदर कार्बन एटम के साथ लिंक हो रहा है और स्टेट बनाता है, ब्रांच बनाता है, या फिर क्लोज रिंग बनाता है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। यहां तक आप लोग नोट्स बना लिए थे, ठीक है सर। इसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, है ना। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं 2 जगह पे, ठीक है। अब ये गुरुकुल स्कूल में भी एक डाउट ये पूछा गया था कि सर एलोट्रॉप और तुम लोग बताओगे उसको क्या नाम है, एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर अलग, क्या बोलते हैं,
आइसोट्रोप। तो एलोट्रोप और आइसोट्रोप में बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं कि दोनों एक है कि अलग है, क्या है। आइसोट्रोप बिल्कुल अलग चीज है और एलोट्रोप बिल्कुल अलग चीज है। एलोट्रोप बताता है उनके फॉर्म के बारे में, क्यों किस किस फॉर्म में दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो भैया एलोट्रोप अब कार्बन पढ़ना है मेरे को, तो कार्बन का दो टाइप का एलोट्रोप पाया जाता है, एक एमरफस फॉर्म और एक क्रिस्टलाइन फॉर्म। अभी आगे दिखेगा आपके, एक हो गया क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक हो गया एमरफस फॉर्म। तो कार्बन दो तरह से रह सकता है धरती पे, है ना, एक रह सकता है एमरफस फॉर्म में और एक रह सकता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में। डेफिनेशन क्या है एलोट्रोप का? एलोट्रोपी इज द अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट फॉर्म। तो हमारा है क्या? विथ वेरिड फिजिकल क्वांटिटी बट सेम केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब कि उनका फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ अलग अलग हो सकता है। मान लो किसी में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग जुड़ा है तो बहुत हार्ड हो सकता है, कोई बहुत सॉफ्ट हो सकता है, कोई बहुत स्मूथनेस ज्यादा रहेगा, किसी में स्मूथनेस कम रहेगा, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकता है, मास अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा। कोई बताएगा इसका आंसर क्यों? केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों है एलोट्रोप का? कार्बन का ही फॉर्म है। यस, वेरी गुड, क्योंकि कार्बन का ही फॉर्म है, यानी कार्बन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन सेम है। तो अब चाहे तुम इस फॉर्म में रहो या इस फॉर्म में रहो, तुम्हारा दिख रहा है कि आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन जो है। और केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के हमेशा चारी रहेंगे, चाहे तो डायमंड के फॉर्म में रहो या फिर ग्रेफाइट के फॉर्म में रहो, है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, ठीक है। अब इसी चीज को क्या बोलते हैं? एलोट्रोपिक फॉर्म। ये जो दोनों है ना, क्या है? एलोट्रोपिक फॉर्म है, ठीक है। ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक होता है एमरफस फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म में दो चीज आएगा, एक होता है डायमंड और दूसरा होता है ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट नाम सुने होंगे। ग्रेफाइट जानते हो कहाँ पे पाया जाता है? पेंसिल वगैरह में। और पेंसिल बहुत अलग अलग तरह का होता है, एक होता है ग्रेफाइट पेंसिल, एक में होता है चारकोल पेंसिल, है ना। एक डायमंड, हाँ बोलो। तो लिख लिए क्या ये चीजें? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, है ना। तो मैंने बोला कि इसमें दो फॉर्म होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक होता है एमरफस फॉर्म, ठीक है। तो एलोट्रोप क्या बताया मैंने आपको कि एलोट्रोप ऑफ कार्बन यानी कार्बन का अलग अलग फॉर्म एग्जिस्ट करता है ना। अब अलग अलग फॉर्म जो एग्जिस्ट करेगा उनका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? अलग अलग होगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। रीजन क्या था कि दोनों कार्बन का ही बना है और तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा और कार्बन कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। यानी कि इस वजह से क्या होता है एलोट्रोप में केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। कार्बन का टू टाइप का पाया जाता है एलोट्रोप, एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक होता है अमरफस फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म में दो चीज होता है, डायमंड और ग्रेफाइट, और अमरफस फॉर्म में बहुत सारे हैं। अमरफस फॉर्म में क्या क्या है भाई? कोल, कोक, सब कार्बन का ही है, सब में क्या है? कार्बन ही है ना। चारकोल, चारकोल एक होता है वुड चारकोल और एक होता है एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल को बोला जाता है बोन ब्लैक। सर जो वुड को जलाते हैं वही चारकोल रहता है ना सर? सर मतलब उसको पूरा जलाने के तो खत्म हो जाएगा, राख हो जाएगा। तो सर वो चारकोल कैसे बनेगा अगर इसको पूरा? लकड़ी जब जलता है ना तो उसके जो अंदर टिश्यू है वो जलते हैं, और अगर वहां पे क्या हुआ कि कंप्लीट कंबसन नहीं हुआ, कंप्लीट कंबसन होता है तो पूरा का पूरा राख बन जाता है। इनकम्प्लीट कंबसन से क्या बन जाएगा? वो चारकोल, वहां कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होता है। एनिमल चारकोल, कार्बन ब्लैक, है ना। एक पहले के जमाने में क्या होता था कि जैसे कि जहाँ पे दुकान वगैरह रसीद कटता है ना, स्कूल में फीस भरते, तो वहां पे पहले ऑनलाइन नहीं था सिस्टम, तो उनके नीचे एक पेपर होता था ब्लैक कलर का, है ना, ठीक है। अभी वो चारकोल सीट, गैस कार्बन, पेट्रोलियम वगैरह, है ना, पेट्रोलियम कोक आर द एग्जांपल ऑफ कोल, कोक एंड चारकोल, ये सब चीजें हो गया। तो ये सब क्या है? आपका एमरफस फॉर्म कहलाता है।
फास्टिंग में चीनी कौन कौन खाता है? फास्टिंग ही नहीं करते। फास्टिंग में चीनी लोग खाते हैं कि नमक मैं नहीं खाऊंगी, मैं चीनी खाऊंगी। चीनी पता है कैसे बनता है, क्या यूज होता है? एनिमल चारकोल यूज किया जाता है चीनी को बनाने में। सर लेकिन फिर तो सारे भगवान के खाने वगैरह में चीनी डलती है। डलती तो है। तो साइंस और नहीं फिर ये भी बोलते हैं लेकिन भगवान जी वाले दिन पे मीट नहीं खाना चाहिए। दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग फैक्ट्स हो गए। लेकिन जो चीनी बनता है ना, उसको बनने का प्रोसेस में देखा जाता है, क्रिस्टलाइन बनाने के लिए उसको एनिमल चारकोल का यूज किया जाता है। लेकिन फिर वो नॉनवेज नहीं बोल रहे। क्या नॉनवेज नहीं बोल रहे। दुनिया ऐसी को जो मान रही है वही मानो, है ना? सर सॉल्ट में क्या प्रॉब्लम है? सॉल्ट बन कहाँ से रहा है? समुद्र से। समुद्र में क्या क्या और उसके साथ पानी का प्रभाव क्या है? देखो रहा है, मछली भी है, कचरा भी है। चीनी का तो बस है। हाँ? नमक का मसाला भी होता है। सेंधा नमक, फास्टिंग के लोग नमक खाते हैं, सेंधा नमक। हाँ भाई, चलो आगे बढ़ता हूँ अभी, है ना? बाकी चीनी पे डिस्कस करेंगे बाद में। सर हाँ। सर जैगरी यानी गुड़ में भी ऐसे कुछ होता है क्या? नहीं, वो गन्ना का जूस का बनता है। हाँ, इस चीज़ को यूज करते हैं। शुगर केन को गांव में क्या होता है ना, बैल जानते हो ना, बैल ऐसे गोल गोल घूमते हैं और बीच में मशीन लगाया जाता है, उसमें गन्ना ऐसे मतलब उसको गन्ना का जूस निकलता है वहां पे। और गन्ने का जूस को बगल में बहुत बड़ा सा चूल्हा जलाया जाता है, उस पर एक बड़ा सा तवा होता है, बहुत बड़ा सा, है ना? ठीक है, 5 फीट से बड़ा, और उसमें उसको जूस को डाला जाता है और लगातार हीट मिलते जाता है ना। आफ्टर 7 to 8 आवर के बाद और धीरे धीरे वो जमने लगा, गाढ़ा हो गया, और होते होते इसमें लास्ट में पाउडर मिलाया जाता है, थोड़ी 2-3 चीजें, और वो बन जाता है टाइट, क्रिस्टल के फॉर्म में थोड़ा, है ना? फिर उसको गुटली गोल गोल कर दिया जाता है, बन जाता है। मेरे क्या बनता है? बदलो ना सर वो। सर एक मिनट। हाँ? इन दोनों फॉर्म में फर्क क्या है? एक होता है एमरफस फॉर्म, जो हमारा सॉलिड जितने भी स्टेट होते हैं ना, वो भी 2 तरह के सॉलिड होते हैं। एक होता है एमरफस, एक होता है क्रिस्टलाइन। जो क्रिस्टलाइन होता है उसमें एक फिक्स्ड अरेंजमेंट दिखता है, एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, एक फिक्स्ड अरेंजमेंट। जैसे आपको क्लास में बैठे हो, एक फिक्स्ड अरेंजमेंट मुझे दिख रहा है कि अगर इस बच्चे के बाद उस बच्चे लाइन से, है ना? अगर आप इधर उधर बैठे हो, कोई इधर, कोई उधर, कोई उधर उधर, अगर एटम में कोई अरेंजमेंट नहीं है, दैट इज अमरफस। तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाती है क्या? वीक हो जाते हैं, थोड़ा ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, स्ट्रांग नहीं रहेगा, ठीक है? क्रिस्टलाइन बहुत स्ट्रांग होता है, देखे होगे डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड तो सुने बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, हार्डेस्ट माना जाता है नेचर में, है ना? ठीक है भाई, अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, डिफरेंस बिटवीन द डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है, तो डिफरेंस में क्या क्या है भाई? सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे डायमंड में कि इट कैन बी फाउंड इन इट्स नेचुरल स्टेट्स। एक नेचुरल स्टेट में पाया जाता है, बट ग्रेफाइट को आप बना भी सकते हो इंटेंशनली, आप सोच के चाह के बनाना चाह रहे हो, ग्रेफाइट बना सकते हो, लेकिन डायमंड नेचुरल स्टेट में है। सर मंडे भी साइंस होगा, ग्रुप में मिल जाएगा मैसेज आपको। सेकेंड पॉइंट क्या है? पढ़ो जी। इट इज द वर्ल्ड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, है ना? दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस जो कि है डायमंड, ठीक है? और जो ग्रेफाइट होते हैं उनको जब आप टच करते हो तो सॉफ्ट एंड ऑयली जैसा फील होता है, ठीक है? ये हम लोग पढ़े थे ना मेटल नॉन मेटल में, थोड़ा बहुत डिफरेंस में ग्रेफाइट के बारे में। डायमंड का डेंसिटी जो होता है कितना होता है? 3.5। डेंसिटी पता है जी क्या होता है?
मास अपॉन वॉल्यूम फॉर्मूला माना जाता है, यानी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना ज्यादा मास है। तो ये ज्यादा डेंसिटी कब होगा, जब मास बहुत ज्यादा रहेगा एक फिक्स्ड डेंसिटी में, है ना। तो यही चीज है, यहाँ पे डेंसिटी बहुत हाई होता है, उसमें डेंसिटी कितना होता है ग्रेफाइट का 2.3 होता है। फोर्थ पॉइंट है कि इट हैज अ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द ट्रांसलूसेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग लाइट चैप्टर में पढ़े होंगे, है ना, जब रिफ्रैक्शन पढ़ाया जा रहा होगा आपको फिजिक्स में, वहां पे बताया जा रहा होगा कि वो डिपेंड ऑन डेंसिटी। जितना ज्यादा डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा। पढ़े हो क्या, रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बहुत हाई होता है, यानी जो रेशियो होता है साइन आई अपॉन साइन आर का वो बहुत ज्यादा होता है। और उधर वाले में क्या है ग्रेफाइट में, इट इज ओपेक एंड ब्लैक इन कलर। ओपेक मतलब जानते हो क्या होता है, जिससे लाइट पास। वेरी गुड, जिससे लाइट पास। मिरर इज मिरर ओपेक, ओपेक सिस्टम है ना, ओपेक सिस्टम होता है। फिफ्थ पॉइंट है भाई, इट इज अ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर मतलब क्या होता है, जो कंडक्ट नहीं करेगा, है ना। और जबकि ग्रेफाइट के बारे में हम लोग जानते हैं ये गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए। याद रख लेना इस पॉइंट को। सिक्स्थ पॉइंट है, उसमें जो भी कार्बन एटम होते हैं ना, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसमें जितने भी कार्बन एटम रहेंगे आप, उसके आसपास 4 अलग अलग कार्बन होगा, यानी ईच कार्बन एटम बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट कार्बन एटम। और इसमें 6 होते हैं ना, कितने होते हैं देखो जरा, 6 और 3 कितने हैं, ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम। इसमें होते हैं डायरेक्टली जुड़े रहेंगे 4 से, उसमें जुड़े रहेंगे डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से। एक कार्बन कितने कार्बन से, 3 कार्बन से, है ना। इसमें हेक्सा बॉन्ड बनता है, देखेंगे अभी हम लोग स्ट्रक्चर। और इसमें सब के सब क्या होते हैं, एटम इन सेम प्लेन। प्लेन मतलब एक ही प्लेन में रहेगा, है ना। जैसे कि मान लो एक मेरा प्लेन है, तो यहाँ पे कार्बन अगर है तो एक इसके ऊपर कोई कार्बन है, इसके नीचे कोई कार्बन नहीं, है ना। इसी में एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा है, तीसरे कार्बन से जुड़ा है, चौथे कार्बन से जुड़ा है, सब एक प्लेन में रहेगा। नेक्स्ट डिफरेंस है, इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ टेट्राहेड्रल क्रिस्टल्स। टेट्राहेड्रल क्रिस्टल मतलब होता है, ये ट्राइपॉड जानते हो ना, कैमरा का जो ट्राइपॉड है, दैट इज टेट्राहेड्रल। एक फेस इधर से देखो इस तरह से होता है, इस तरह से होता है ना। नीचे 3 स्टैंड मान लो, ऊपर में एक है अलग से। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ए फेस हो गया, एक सामने ए अलग अलग कार्बन है, एक ऊपर में कार्बन है, तो एक ऊपर कार्बन और 2 कार्बन, एक फेस हो गया यहाँ पे, है ना, ऐसे। उसी तरह से एक इधर से हो जाएगा, एक इस साइड से दिखेगा, दिख रहा है क्या, और एक उस साइड है, ए वाला है बीच में और एक ए वाला है। तो 4 अलग अलग हेड्रल है ना, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, है ना भाई। ये स्ट्रक्चर बनाता है यहाँ पे। यहाँ पे टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है, और इसमें क्या होता है, ये हेक्सागोनल क्रिस्टल होता है। अच्छा क्या लिखा है, टेट्राहेड्रल क्रिस्टल मतलब अपन यहाँ देखेंगे स्ट्रक्चर बना। टेट्राहेड्रल में क्या होगा, 4 साइड रहेंगे, इसमें कितने रहेंगे, 6 साइड रहेंगे। ए लिखा है यहाँ पे हेक्सागोनल क्रिस्टल और एक टेट्राहेड्रल क्रिस्टल। हर कार्बन में कितने कार्बन जुड़े हैं, 4 कार्बन के बीच। बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है वो डायमंड का। ये डिफरेंस आप लोग लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा, है ना।